સ્ત્રીની સંભાળ રાખવાનો સમય એટલે કે મેનોપોઝ। एंजाइटी इश्यूज यानी पैनिक अटैक्स, पता नहीं चलना कि हमारे साथ क्या हो रहा है या हमारे साथ क्यों हो रहा है। નમસ્કાર, હું છું કૃપાલાલ। ખબર ગુજરાતમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। પરિવારના નાના મોટા દરેક સભ્યોની સંભાળ રાખનાર સ્ત્રીની સંભાળ રાખવાનો સમય એટલે કે મેનોપોઝ એ એવો સમય છે કે જ્યારે તેને પરિવારના દરેક સભ્યોની અને તેના સાથ સહકારની જરૂર પડે છે। ત્યારે આ ખૂબ જે મહત્વનો વિષય છે કે મેનોપોઝ અને ત્યાંથી શરૂ થાય છે પેરીમેનોપોઝ શું છે એના વિશે આજે આપણે ખાસ વાતચીત કરીશું। આપણી સાથે જોડાયા છે ક્લિનિકલ ડાયટિશિયન એવા સિમી ખન્ના। તો ચાલો તેમની સાથે આ મહત્વના વિષય પર વાતચીત કરીએ। ખબર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। થેન્ક યુ। સૌપ્રથમ આપણે જે જોઈએ છે કે સ્ત્રીઓનો સંભાળ રાખવાનો સૌથી મહત્વનો સમય છે એ પેરીમેનોપોઝ। તો શું છે પેરીમેનોપોઝ? पेरीमेनोपॉज इंडिया में 35 और 45 इयर्स के बीच में नॉर्मली आता है और विदेश में 10 साल लगते हैं, पर इंडिया में 6 to 7 इयर्स में ये प्रोसीजर होता है। पेरीमेनोपॉज यानी प्री मेनोपॉज यानी पहले का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब मेरा ये जो टॉपिक है मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि 2 साल पहले जब मैं इस प्रोसीजर से गुजर रही थी तो बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं पता थी और डॉक्टर सौम्या भरानी जो बैंगलोर से है और शाइनी सुरेंद्रन जो चेन्नई से है, इन दोनों ने अपनी लाइफ जर्नी से जो सीखा था वो उन्होंने मुझे सिखाया और फिर मैंने स्टडी करना शुरू करा। तो उसमें मैंने पता लगाया कि उन्होंने मुझे बताया कि पेरीमेनोपॉज के 4 स्टेजेस होते हैं। अब ये 4 स्टेजेस आप कौन से स्टेज में हैं और आप कैसे पता कर सकते हैं कि इनमें से आप कौन से स्टेज में? तो सबसे पहला स्टेज फेज 1 जो पेरीमेनोपॉज का होता है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी से धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो जो फेज 1 होता है उसमें जब प्रोजेस्टेरॉन कम होता है तो बहुत बार हमारे पेट में हमने जो पहले हम चीजें खाते थे और अब जो हम चीजें खाते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। ऑल ऑफ अ सडन डायरिया हो जाता है, ऑल ऑफ अ सडन कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपको हो रहा है। ब्लोटिंग आना, जो एस्ट्रोजन की डिप्लीशन की वजह से क्या होता है कि आपका पेल्विक एरिया यानी आप यूरिन आपका थोड़ा थोड़ा लीक होना शुरू हो जाता है। फिर आता है स्टेज 2। अब स्टेज 2 में स्टेज 1 से थोड़ा ज्यादा डिप्लीशन होता है, तो उसमें अगर हम थोड़ा सा फाइबर अगर हम ऐड करें हमारी डाइट में तो थोड़ा सिम्टम्स कम हो जाता है और जो हमारा पीरियड्स जो है वो थोड़ा सा इरेगुलर होना शुरू हो जाता है। जो फेज 3 होता है उसमें आपके पीरियड्स 60 डेज के बाद में आते हैं। किसी किसी को पीरियड्स बहुत कम हो जाते हैं, किसी को सिर्फ स्पॉटिंग होती है, बट कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको महीने में 2 बार आते हैं, पीरियड्स 2 बार उनको आते हैं। जो फेज 4 है, जो पेरीमेनोपॉज का स्टेज 4 है, उसमें वो 1 2 3 से बेटर होता है, क्योंकि आप जान जाते हैं कि आपकी बॉडी कितनी आसानी से किस चीज को समझ सकती है और कर सकती है। इंडिया में हम सिर्फ 3 या 4 सिम्टम्स हमें दिखाए जाते हैं। एक मूड स्विंग्स है, एक वेट गेन है, एक हमारा हॉट फ्लशेस जिसको हम बोलते हैं, और चौथा ये है कि कंफ्यूजन जो हम बोलते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप शायद 1 या 2 स्टेज को भी कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो अलग होता है। और मुझे ऐसे लगता है कि 37 और 40 के बीच में एक बार गायनेकोलॉजिस्ट विजिट करना बहुत बहुत जरूरी है। તો જે પેરીમેનોપોઝનો ટાઈમ છે એના સિમ્ટમ્સ શું છે? શેના દ્વારા આપણને એવું ખ્યાલ આવે છે કે હવે આપણા સ્ટેજ શરૂ થઈ ગયો છે? तो पेरीमेनोपॉज को हम काफी सारे चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको फिजिकल में डिवाइड कर सकते हैं,
हम इसको मेंटल एंड इमोशनल में डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको स्किन एंड हेयर में डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको यूटीआई यानी वजाइनल ड्राइनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट इतनी सारी है कि मैं देखकर आपको बोलूंगी। Sure. तो जो फिजिकल सिम्टम्स है उसमें जैसे पहले हमने बात करा इरेगुलर साइकिल, यानी आपके जो पीरियड के साइकिल है वो थोड़ा इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। हॉट फ्लैशेस, यानी कभी आपको एकदम से ज्यादा गर्मी लगेगी और अचानक से आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी। रात को पसीना आना बहुत कॉमन है और बहुत बार देखा गया है कि हम बिस्तर में रिमोट कंट्रोल का स्विच अपने हाथ में ही रखते हैं, कभी बंद करते हैं कभी ऑन करते हैं, तो ये उसका एक सिम्टम है। वेट गेन, यानी आपके मिडरिफ एरिया में वेट गेन होना जो है, कॉर्टिसोल वो इंक्रीज हो जाता है। जॉइंट एंड मसल पेन्स होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ अ सडन आपका शोल्डर काम नहीं करेगा, आपको शायद टेनिस एल्बो आ सकता है, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, आपके पैरों में दर्द हो सकता है। बहुत बार एक सिंगल एड़ी में दर्द रह जाता है, प्लांटर फैसाइटिस बोलते हैं, वो हो जाता है। तो ये सारी चीजों का सिम्टम जो है वो आपके हार्मोन से रिलेटेड है। फटीग, यानी बहुत जल्दी थकान आ जाना, पैल्पिटेशन, यानी ऐसे लगना कि आपका दिल बाहर आ जाएगा, मतलब जो आपके पल्स रेट्स है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर चेक कराना बहुत जरूरी है, कभी कभी एसिम्टोमेटिक ब्लड प्रेशर हो जाता है और जब हम कराते हैं तब पता चलता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो हम ब्रेन हैमरेज और पैरालिटिक से हम बच सकते हैं इस पर्टिकुलर एज के हिसाब से। हेडेक, माइग्रेन्स बहुत कॉमन है लोगों में इस स्टेज में होना, तो ये एक सिम्टम है। ब्रेस्ट टेंडरनेस, यानी बहुत ज्यादा आपके ब्रेस्ट में पेन होना, ऐसे कपड़ा भी लगे तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। बालों का गिरना, ड्राइनेस ऑफ स्किन, गम प्रॉब्लम्स, यानी आपके टीथ में से या गम में से खून निकलना। आपके बॉडी ऑर्डर, यानी आपके जो बॉडी ऑर्डर है उसमें भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। रात को ऐसे लगता है कि आप जोर जोर से पैर पटके, क्योंकि इतने ज्यादा आपका पैर जो है वो बहुत ज्यादा दर्द करता है। टिंगलिंग सेंसेशन या नमनेस आती है। डाइजेस्टिव इश्यूज, ऐसे लगता है कि ब्लोटिंग हो रहा है, सुबह उठते तो फ्लैट स्टमक होता है और जैसे जैसे दिन बढ़ता है हमें ऐसा लगता है कि हमने और ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है, राइट। उसके बाद में आता है आपका पेल्विस में हैवीनेस होना, आपको ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन हो रहा है। ये हो गया आपके फिजिकल सिम्टम्स। अब आते हैं आपके इमोशनल एंड मेंटल सिम्टम्स। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें ऑल ऑफ अ सडन औरत जो है वो एक मॉन्स्टर बन जाती है, समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या कर दिया हमने कि गुस्सा आ गया, कि रिएक्शन ऐसा आया है। एंजाइटी इश्यूज, यानी पैनिक अटैक्स, पता नहीं चलना कि हमारे साथ क्या हो रहा है या हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। डिप्रेशन, यानी लो मूड, हमको ऐसे लगता है कि हम किसी से बात ना करें, हम अकेले रहें, कोई आवाज ना आए, बहुत जोर से अगर कोई बोलता है तो ऐसे लगता है कि थोड़ा धीमे हो जाए, बहुत ज्यादा आवाज नहीं अच्छी लगती है। हम फ्रिज खोलते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हमने फ्रिज क्यों खोला है, क्या निकालने के लिए खोला है। बहुत बार हम फोन अपना हाथ में पकड़ते हैं पर हमें ये नहीं याद रहता है कि हम किसको फोन करने जा रहे थे या हमें क्या काम था कि हमने मोबाइल उठाया है। तो बहुत बार ये ब्रेन फॉगिंग हमारे साथ होता है। ऐसा लगता है कि उस समय सब बच्चे जो हैं वो अपने अपनी जिंदगी में चले जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमने सबके लिए समय निकाला है और आज हम अकेले हैं। वो एक लो सेल्फ एस्टीम आ जाती है नॉर्मली इस दौरान। अब आता है स्लीप रिलेटेड इश्यूज। तो बहुत बार देखा गया है कि बहुत से लेडीज को नींद नहीं आती है और करवट बदलती रहती है और ऐसा लगता है कि क्या हो गया कि अचानक से नींद चली गई। और उसके बाद में सुबह अगर हम उठते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम थोड़ी देर और सो जाएं एटलीस्ट, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हम जबरदस्ती हम बेड से उठ के अपना काम शुरू कर देते हैं। बहुत बार ऐसे लगता है कि आज हमारा कुछ मन नहीं कर रहा करने के लिए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से एक औरत को सिखाया जाता है कि उसको पुश करना है,
तो वो अपने आप को पुश करती है। फिर आता है आपका सेक्सुअल सिम्टम्स। तो बहुत बार इसमें होता है कि फीमेल को अराउसमेंट नहीं आता है, लो लिबिडो हो जाता है, तो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में कभी कभी इश्यूज आते हैं। तो इसमें बहुत जरूरी है कि एक हस्बैंड को भी पता चले कि पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में कितना सपोर्ट जरूरी है इस दौरान। इस दौरान जैसे अगर हम हंसते हैं या हमें छींक आ जाती है तो बहुत बार यूरिन लीक हो जाता है। कभी कभी हमारा जो ड्रिपिंग हो जाता है यूरिन का। और उसके बाद आता है स्किन एंड अपीयरेंस। तो स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, बाल एकदम टूटने लगते हैं, एकदम से बॉडी चेंजेस हो जाते हैं। अगर आप बॉडी स्कैन कराते तो आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में फैट बढ़ जाता है, आपके मसल्स कम हो जाते हैं। और बहुत बार देखा गया है कि अगर हम ब्लड रिपोर्ट्स अगर हम कराते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा कम हो जाता है। अगर किसी को थायराइड है तो उनका थायराइड बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप टेस्ट कराओ तो शायद आपका HbA1c थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये सारी चीजें एक हर एक इंसान में होती है, किसी के लिए ज्यादा होता है, किसी के लिए कम होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें और एक सही डॉक्टर और काउंसलर के पास जाके इन सिम्टम्स को समझे और उसका ट्रीटमेंट ले। તો જે રીતે મેમે વાત કરી કે પેરીમેનોપોઝના શું લક્ષણો છે, તો જેમને પણ આ લક્ષણો જણાય છે તેમને તેના ગાયનેકોલોજિસ્ટની સલાહ લેવી જોઈએ. આપણે જાણીએ છીએ કે ઇન્ટરનેટનો યુગ છે, પરંતુ ઇન્ટરનેટમાં મળતી જે માહિતી છે તેના ઉપર ફક્ત તેના ઉપર જ ધ્યાન આપી અને આગળ ઉપચાર કરવા એના કરતાં જરૂરી છે કે તમે તમારા ડૉક્ટર કે એક્સપર્ટની સલાહ લો. અને મેમ પાસેથી જે રીતે આજે આપણે લક્ષણો જાણ્યા તેવી જ રીતે આગળના એપિસોડમાં આપણે તેના સોલ્યુશન અને તેની ટ્રીટમેન્ટ વિશે વાત કરીશું. ખબર ગુજરાત સાથે જોડાવા માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.